एक फ़ोटो लग गया था खामनेई साहब का उन्नाव में, बड़ा मामला बना था। नहीं देखिए, बात समझिएगा। अगर ट्रम्प का फोटो लग सकता है, ट्रम्प की तारीफ देश में हो सकती है, अगर मैक्रो जो फ्रांस वाले हैं इनकी तारीफ हो सकती है, अगर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ हो सकती है, तो ईरान के राष्ट्रपति की और उनके नेताओं की भी हो सकती है। खामनेई साहब पॉलिटिकल लीडर नहीं है, खामनेई साहब धार्मिक रहनुमा है। और खामनेई साहब ने कभी आज तक भारत के खिलाफ नहीं बोला, भारत के बारे में नहीं बोला, भारत पे तंज नहीं किया, मोदी के खिलाफ नहीं बोला, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी खामनेई साहब ने हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोला, कभी खामनेई साहब ने भारत को धमकी नहीं दी, हमेशा उन्होंने प्यार का संदेश दिया है भारत के लिए। भारत भी मानता है कि ईरान हमारा मित्र देश है। तो मित्र देश के अगर लीडर के लिए कुछ बात बोली जा रही है तो बोल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम खामनेई साहब के साथ बोल रहे हैं तो हमारे तो धार्मिक उनसे राब्ता है, मिलाप है, हमारा राब्ता उनसे, हमारी जज्बात जुड़े हैं उनसे, हमारे इमोशंस जुड़े हैं खामनेई साहब से। लेकिन इनके नेतन्याहू से कौन सी रिलेशन है जो इजराइल जिंदाबाद करते हैं ये लोग? ये सिर्फ विरोध इसीलिए कर रहे थे कि नहीं, जवाब दीजिए। नहीं सर अब आप बात ना काटिए। मैं पूछ रहा हूं, हमने तो अपने रिलेशन बताए खामनेई साहब से कि खामनेई साहब हमारे मजहबी रहनुमा है, खामनेई साहब से हम लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। लेकिन नेतन्याहू से इनके क्या रिश्ते हैं और इजराइल से इनके क्या रिश्ते हैं जो इनकी तारीफ करते हैं? जाइए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। भाई क्यों तुम नेतन्याहू के साथ हो? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मामू हैं, फूफा हैं, चचा हैं, कौन है? तुम्हारे धार्मिक रिलेशन हो, इमोशनली रिलेशन हो, साबित कर दो, मैं मान लूंगा। भाई आप क्यों जुड़े हुए हैं? हमने तो बता दिया हम खामनेई साहब से क्यों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? और जुड़े रहने दिए, उसकी कोई टेंशन नहीं होती है सर। सामने वाला कुछ कह रहा है, कहते रहने दीजिए, आपके जो दिल में वो कीजिए ना। लेकिन जो यहाँ के भी रहनुमा हैं उन लोगों ने भी इस मसले को सिर्फ दिखा दिया कि हाँ हम खामनेई साहब के साथ हैं, वो बैनर हटना चाहिए था। डरते हैं लोग। सरकारी मुसलमान भी तो बहुत से हैं। सरकारी मुसलमान समझते हैं ना, हैं? हाँ, एक मुसलमान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, एक मुसलमान सरकार को मानने वाले। भाई सरकारी मुसलमान का काम क्या है? जिस भी पार्टी की सरकार आएगी वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आज भी बहुत से सरकारी मुसलमान हैं। आज से 14 साल पहले सन 680 में भी बहुत से सरकारी मुसलमान थे करबला में। वो जो मुसलमान करबला में थे, एक दीन के लिए लड़ रहे थे, दूसरे सरकार के लिए लड़ रहे थे। जो अपने नाना का दीन बचाने के लिए लड़ रहे थे वो थे मोमिन, और जो सरकार की हिफाजत कर रहे थे वहां वो थे मुनाफिक। तो क्या उन जो सरकारी मुसलमान थे करबला वाले, क्या उनकी वजह से जो करबला के शहीद हैं उनको आज याद नहीं किया जाता है? आज भी वो जिंदा है। तो आज भी सरकारी मुसलमानों को करने दीजिए सर।